हेलो बच्चों, अलीम गोजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए 3 अगस्त के दिन आपका पेपर हो चुका है बच्चों। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के ऊपर आपका पेपर हुआ है, तो जो पेपर हुआ है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके जो पेपर्स के जितने भी क्वेश्चन है आपके जो आपके सॉल्व नहीं हो पाए हैं या फिर क्या गलतियाँ हुई है या फिर क्या करेक्ट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी करें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जब रेशियो आइडेंटिटी जब आप पढ़ रहे हो तो ध्यान में याद रखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पूरे फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले पता नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान देंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या बच्चे, क्वेश्चन नंबर 51, इसमें 51 चल हो रहा हमारा। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 3 मीटर्स बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ 1 मीटर इज इक्वल टू। देखो बेसिक इसका है, पीडीएफ भी इसके आपके ग्रुप के अंदर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपके ये जो पेपर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया था बच्चों आपको, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, क्या दिया है हम यहाँ पे डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि रेडियस जो दिया गया है वो 3 मीटर है और लेंथ ऑफ दी जो आर्क है वो दिया है बच्चे 1 मीटर। तो आपको निकालना था थीटा, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो आपको याद है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। तो आर्क लेंथ आपकी दी है बच्चों 1, रेडियस आपकी दी है बच्चों 3। तो थीटा आपका आ गया बच्चों रेडियन, खत्म हो गया। एकदम बेसिक क्वेश्चन था कि थीटा इज इक्वल टू 1/3 रेडियन, ठीक है, डन हो गया। अब आ जाइए 52 पे, जिसका आंसर 3rd नंबर है, ठीक है ना। द क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड क्या दिया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज आर्क ऑफ द लेंथ 50 सेंटीमीटर मेक एन एंगल 3/4। अब यहाँ पे जो एंगल है यानी थीटा हमको दिया गया है बच्चों 3/4 रेडियन, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको दिया गया है लेंथ ऑफ द आर्क, यहाँ पे हमको आर्क दी गई है यानी एस इज इक्वल टू दिया गया है आपके पास में, एस इज इक्वल टू दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें निकालना है रेडियस, यानी रेडियस हमें निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है वही सेम चीज़, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन में आर, यानी आर इज इक्वल टू एस अपॉन में थीटा। एस के लिए हमारी 15 दी गई बच्चों और 3/4 उसको ऊपर कर देंगे तो 15 × 4/3, 3 5 15, 5 4 20। तो 20 आपका सेंटीमीटर आपका जो है बच्चों रेडियस आपको निकल जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर उसकी होगी बच्चों रेडियस, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तो उसका आंसर होगा सेकंड है, इसका आंसर बच्चों 20 सेंटीमीटर, सेकंड आंसर दिया गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते यानी 53 पर आते। 53 क्वेश्चन देखो क्या लिखा बच्चों, इन अ ट्राइंगल ABC A 3 sin A + 4 sin B = 6। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा यहाँ पे देख लेंगे इसको हम कि 3 sin A + 4 cos B = 6। और क्या दिया बताओ, 4 cos A + 3 cos A + 4 sin B = दिया बच्चे 1, ठीक है। देन एंगल C हमें निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें बच्चे, स्क्वायरिंग और एडिंग हम कर लेंगे। इसको हम पहले तो स्क्वायरिंग कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग करने से कितना आंसर है बताओ, इसका स्क्वायर कितना जाएगा, तो जाएगा 9 sin² A प्लस, ठीक है, 16 cos² B, ओके। फिर आएगा हमारा प्लस 3 4 = 12, 12 2 = 24 sin A cos B = 36, 6 का स्क्वायर 36, ओके। 9 का स्क्वायर 9 cos² A प्लस 16 sin² B प्लस 24 cos A sin B = 1, ठीक है। आई होप ये दो आंसर आपने लिख चुके हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ओके आ जाइए, इसको अगर मैं एडिशन करता हूं तो देखिए 9 9 से मुझे बच्चे sin² प्लस cos² आंसर आपका 1 हो जाएगा, नहीं लिखे तो भी चलता है। प्लस 16 16 कॉमन आ जाएगा, cos² B प्लस sin² B आपका 1 हो जाता है बच्चे, प्लस 24 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बच्चे sin A, यहाँ पे लिखेंगे sin A, अच्छे से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए sin A cos B, sin A cos B प्लस cos A sin B = 36 + 1 37। तो 16 + 9 25 होगा बच्चे, तो 24 हो जाएगा sin A cos B, तो ये हो जाएगा sin A + B का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। sin A + B का फॉर्मूला हो जाएगा 37 माइनस 9 कितना बच्चे 25, तो आपका कितना होना चाहिए 2 गए 12, तो 24 sin A + B का जो आंसर है आपका 12 आ जाएगा, यानी sin
a प्लस बी का आंसर आपका 12/24 यानी 1/2। ठीक है, साइन a प्लस बी का जो आंसर है आपका वो जाएगा बच्चों 1/2। तो a प्लस बी आपका हो सकता है 30 डिग्री हो जाए या फिर हो सकता है a प्लस बी इज इक्वल टू 150 डिग्री हो जाए। कैसा है कि साइन 30 वैल्यू 1/2 होती है बच्चों और साइन 150 वैल्यू भी 1/2 होती है, इसलिए हमने a प्लस बी इज इक्वल टू 30 लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 150 लिख सकते हैं। अगर a प्लस बी को 30 हो गया तो आपको याद है एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस a प्लस बी। आपको याद है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होता है, इसकी लिख सकते हैं 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150, या फिर और अगर सीखते तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस a प्लस बी। तो ये आपका आ जाए बच्चे, तो ये आपका आ जाए बच्चे करीब करीब हो जाएगा 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अगर जिसने आंसर 150 लिखा वो भी करेक्ट है, जिसने आंसर 30 लिखा वो भी करेक्ट है। ठीक है, आ जाइए बने सर, बने सर, बने सर। ठीक है, डन कर दिए। क्वेश्चन आप पे होगा, देख लीजिए आराम से सॉल्व करना। 150 आंसर भी है, 30 आंसर भी है। ओके चलिए 53 का हो गया, देख लीजिए यहाँ पे। अब आते 54 पे। 54 का आंसर देखिए क्या बच्चे, 54 का आंसर आसान है, ये हमने मॉडल में भी सबसे सॉल्व कर चुके हैं। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 दिया है और हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। फाइंड क्या करना है बच्चे, हमको फाइंड करना है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए सिंपल है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, आपको याद है क्या होता है बच्चे, इसका रेशियो होता है 1/5। दोनों के एडिशन कर लीजिए तो 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5 यानी 26/5 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल करने से कोसेक थीटा इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा बच्चों 13/5। अगर मैं इसको साइन थीटा बोलने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा बच्चे 5/13। रेसिप्रोकल को इसका उल्टा कर देंगे तो साइन थीटा आपका हो जाएगा। अगर डायग्रामेटिक अगर मैं देखा जाए थीटा हो गया, ये हो गया अपोजिट, ये हो गया 13, तो इसका आंसर आता है 12। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों 12/13। तो आपको यही चीज़ हमको चाहिए थी। बेसिक क्वेश्चन है, आई होप अपने को इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाइए, सॉरी 55 पे। 55 वाला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है बच्चे, साइन ऑफ दी 1560 डिग्री प्लस कॉस ऑफ दी -3030 डिग्री प्लस टैन ऑफ दी -1260 डिग्री। हालांकि क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ, इस पैटर्न में क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। अगर फिर भी आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे बच्चों, 360 के मल्टीपल आप अगर यहाँ पे आप चेक करते हो, यहाँ पे आपको चेक करना है साइन ऑफ दी 360 इंटू कितना आएगा, तो 4 जाएगा प्लस 120 डिग्री। चेक कर लो 24, ठीक है ना, यहाँ तो हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ दी, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -360 इंटू नियर अबाउट 8 हो जाएगा -150 प्लस टैन ऑफ दी जाएगा 360 -360 इंटू, सर सबको दिख रहा है क्या, हाँ इसको इसे तो मैं प्लस टैन ऑफ दी ये आपका आ जाए बच्चे -360 इंटू 3 -180 डिग्री। तो अगर आप कुछ सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आपका आ जाएगा साइन 120 डिग्री, साइन आ जाएगा 120 डिग्री प्लस कॉस ऑफ दी -150 डिग्री और प्लस टैन ऑफ दी -180 डिग्री। तो इसका आंसर जो आएगा बच्चे आ जाएगा साइन 120 डिग्री प्लस कॉस 150 डिग्री, क्योंकि माइनस कॉस ऑफ दी माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और ये जो बच्चे माइनस ऑफ दी टैन 180 डिग्री, टैन 180 डिग्री तो 0 होती है, कॉस 150 और ये आपको अगर आपको याद होगा तो ये हो जाएगा बच्चे 180 माइनस 60 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ दी 180 माइनस 30 डिग्री, और इसका आंसर हो जाएगा बच्चे साइन ऑफ दी 60 डिग्री और इसका आंसर माइनस कॉस ऑफ दी 30 डिग्री और ये 0। इसका आंसर होता है 1/√3/2, इसका आंसर होता है √3/2 और ये होता है बच्चों हमारा 0। तो ये और ये गेट कैंसिल, हमारा आंसर कितना है बच्चों, हमारा 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 0 है, थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, डन, ओके, उसको देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन में 55 देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर।
क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए। एग्जैक्ट वैल्यू हमको चाहिए tan ऑफ द 200 डिग्री इंटू कॉट ऑफ द 10 डिग्री माइनस tan ऑफ द 10 डिग्री। ठीक है, इसको भी आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो tan 20 इसको लिख सकते हैं हम tan ऑफ दी 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं कॉट यानी 1/tan 10 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा बच्चे tan 180 यानी माइनस हो जाएगा माइनस tan 20 डिग्री, माइनस tan 20 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका, इसको तो मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर 10 डिग्री अपॉन में tan 10 डिग्री। ठीक है, अगर आपको याद होगा ये फॉर्मूला, तो 2 tan 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना था बच्चों, तो होता है tan 20 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 10 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 10 डिग्री। अब यही वाला फॉर्मूला बस रिवर्स में है, तो इसका आंसर कितना है बच्चों बताओ, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में tan 20 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। और ये हो जाएगा बच्चे माइनस ऑफ द tan 20 डिग्री। ठीक है, तो tan 20 गेट कैंसिल, हमारा आंसर कितना बच्चों हमारा -2 हो गया। कुछ tan 20 180 माइनस 180 सॉरी ये 180 प्लस है, प्लस है तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा, तो कैंसिल हो गया, तो अच्छा हमारा 2 फाइनल आंसर हमारा हो गया। देख लो यहाँ पे किस तरह से यूज़ आ रहा है, आपको देखना है। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया हूँ, हम यहाँ पे बस पेपर डिस्कस कर रहे हैं। देखो कि आंसर आपके क्या है, आपको बस मैच करना है कि आपका आंसर सही है या रॉन्ग है, देख लीजिए। ठीक है, बाकी जो भी डाउट अगर रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं फिर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर और आते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते। देखिए, अरे ये थोड़ा सा इश्यू आ गया तिरछा हो गया। ठीक है, ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर फिर से आते हैं 57 पे आते, 15 मिनट से 57 पे आते। आ जाइए 57 देखिए क्या है बच्चे। 57 वाला बता रहा है कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, देन साइन अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू क्या रहेगा। तो ये आपको याद है, मैं आपको बोला था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 कहाँ पे आता था, आप बोलते सर π/2 पे आता है, तो आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2, तो बीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो π/2 माइनस अल्फा। अब ये वाले पुट इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो कितना आंसर आएगा बताओ। नहीं, इसका आंसर हमको निकालना है, इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू हमको निकालना है चाहिए बच्चों, क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ दी अल्फा प्लस बीटा 2, बीटा जगह आप लिख सकते हो π/2 माइनस अल्फा, तो इसका आंसर कितना है बताओ, साइन ऑफ दी अल्फा प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो कितना बचे पाई माइनस 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ दी पाई माइनस अल्फा, यानी इसका आंसर रहेगा साइन अल्फा। तो उसका फाइनल आंसर क्या बच्चे, साइन अल्फा। कुछ अगर आप बच्चे आप सॉल्व करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे लिख सकते हो सर बीटा इज इक्वल टू लिखे अपने अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते थे क्या, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल बच्चों आप लोग अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हो, और अल्फा इज इक्वल टू जब आप लिखोगे तो आपका आंसर जो रहेगा वो आपका कॉस बीटा आएगा। तो यहाँ पे 2 आंसर इसके, साइन अल्फा भी आंसर करेक्ट है और कॉस बीटा भी आंसर करेक्ट है। तो जो बच्चा जिस हिसाब से सॉल्व करेगा उस हिसाब से आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, डन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 58 पे आते बच्चों। देखिए क्वेश्चन में 58, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, अब फाइंड करना है हमको। फाइंड क्या करना है बताओ, तो फाइंड करना है साइन की पावर में 8 थीटा प्लस कोसेक की पावर में 8 थीटा इक्वल टू आपको बताना है क्या है करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए। साइन थीटा हो गया यहाँ पे प्लस कोसेक थीटा यानी 1 साइन थीटा होता है इक्वल टू 2, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
यानी साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 यानी साइन थीटा इक्वल टू 1। अगर साइन थीटा 1 है तो कोसेक थीटा भी बच्चों हमारा कितना आएगा बच्चे 1 आएगा। तो इसके 1 की पावर आप लोग कितना भी लिखिए आपका आंसर कितना आएगा बच्चे 1 आएगा। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। आपका फाइनल आंसर कितना होगा बच्चों हमारा 2 आंसर हमारा फाइनल हो चुका। नहीं ठीक है, डन हो गया तब। आसान है, देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा बच्चे 59 नंबर का क्वेश्चन है। 59 में देखो क्या बोलता है। 59 में tan x प्लस tan y इक्वल टू 25 एंड cot x cot y इक्वल टू 30। हमें निकालना क्या है, tan x प्लस y मुझे चाहिए। तो देखिए tan x प्लस वाई का आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो आप देखिए सबसे पहले tan x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब यहाँ पे tan x प्लस tan y की वैल्यू तो दी गई है, पर tan x इंटू tan y की वैल्यू में दी गई क्या, नहीं दी गई है। तो कैसे निकलेंगी, इसका हेल्प से हमारी कॉन्सेप्ट लिख सकता है। कैसे, cot यानी होता है बच्चों 1/tan, हम लिख सकते हैं 1/tan x प्लस 1/tan y इक्वल टू 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा, tan y x प्लस tan y अपॉन में ये हो जाएगा tan x इंटू tan y इक्वल टू 30। तो आपका मैं बोल सकता हूँ tan x प्लस tan y इक्वल टू ऐसा होता है tan x प्लस tan y अपॉन में 30। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 25/30, 25/30 यानी 525 530 5/6। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है अब इसको मेंशन कर लीजिए, क्या आएगा बताओ। तो tan x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y। तो इसका आंसर आपको ऊपर का वैल्यू पता है, हमको ऑलरेडी कितना दिया बच्चों 25 अपॉन में 1 माइनस 5/6। 6 से मल्टीप्लाई कितना 6, ऊपर चले जाएगा कितना 25 इंटू 6 अपॉन में 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। 25 6 जा कर लीजिए 150 आपका आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना बच्चों हमारा 150 हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखते चलेंगे इसको, ठीक है, डन। आ जाइए 60 नंबर पे क्वेश्चन पे। 60 नंबर्स क्वेश्चन क्या है 60 का। हाँ, cos a प्लस cos 240 प्लस a और cos 240 माइनस a इक्वल टू आपको बताना है। ये आसान क्वेश्चन है, इसको भी आपने इस पैटर्न पे भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे सर। तो cos a प्लस cos 240 होता है बच्चों 180 प्लस 60 प्लस a इंटू कॉस ये होता है 180 प्लस 60 माइनस ए। तो आपका 180 प्लस 60 आपका क्या बच्चे माइनस आएगा। तो ये कितना बच्चे कॉस ए माइनस कॉस ऑफ 60 प्लस ए और माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस ए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो कॉस ए कॉस 60 यानी क्या होता है बच्चों कॉस 60 डिग्री कॉस ए माइनस साइन 60 डिग्री और साइन ए फिर माइनस कितना रहा देखो, इसको मैं इधर वाला मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए बाकी आप लोग वीडियो उसको थोड़ा सा स्टॉप करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसका आंसर बताओ कितना आएगा। तो कॉस 60 डिग्री कॉस ए प्लस साइन 60 डिग्री और साइन ए। जब आप लोग ब्रैकेट हटा देंगे बच्चे, जब आप इसको ब्रैकेट को हटा देंगे, मैं यहाँ पे यहीं पे स्टेप बना रहा हूँ। जब ब्रैकेट हट जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इस तरह से ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का क्या बच्चे माइनस। अब देखिए ये टर्म आपकी कैंसिल होगी। तो आपका कितना बच्चों कॉस ए यहाँ पे हो जाएगा कॉस 60 ए कॉस 60। तो 2 टाइम्स ऑफ दी कॉस 60 और कॉस ए। कॉस 60 यानी कितना होता है बच्चों 1/2 और कॉस ए और ये कॉस ए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉस ए और ये होगा और 2 से 2 गेट कैंसल कॉस ए माइनस कॉस ए 0। आपका आंसर आएगा बच्चे 0। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो कौन सा है 60 का आंसर क्या बच्चे 0 है। हाँ 61 का आंसर तो बहुत आसान है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी क्लास में भी बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। साइन ऑफ दी 50 डिग्री माइनस साइन ऑफ दी 70 डिग्री प्लस साइन ऑफ दी 10 डिग्री। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा के भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा लीजिए और क्वेश्चन आपका बन जाएगा। थोड़ा बना लो। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या था बच्चों 2 टाइम्स ऑफ दी कॉस 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री अपॉन में 2 और साइन
50 डिग्री माइनस 70 डिग्री अपॉन में 2 प्लस साइन 10 डिग्री। अब बता दीजिए कितना का 120 अपॉन में 2 कॉस 60 हो जाएगा, 2 कॉस 60 डिग्री और 20 10 हो जाएगा। बच्चों साइन ऑफ दी माइनस 10 डिग्री प्लस साइन ऑफ दी 10 डिग्री। आपको कॉस 60 यानी 1/2 होता है, 2 से 2 1/2 गेट कैंसर, ये हो जाएगा माइनस साइन 10 डिग्री और प्लस साइन 10 डिग्री। तो ये आपको कैंसर के बताओ कितना आंसर बच्चों हमारा 0 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, डन हो गया, इसको मिटा देता हूँ मैं। फिर आते बच्चे 62 पे। 62 देखिए, 62 वाला कंसेप्ट क्या है बच्चे, ये हमारा कोसेक पाई बाय 18 और -4 साइन 7 पाई बाय 18। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ पे क्या करेंगे, कोसेक इज नथिंग बट 1 अपॉन में साइन। अब यहाँ पे 1 अपॉन साइन कर लीजिए, तो 1 अपॉन में साइन ऑफ दी पाई बाय 18 -4 साइन ऑफ दी 7 पाई बाय 18। तो मेरे हिसाब से 1 -4 साइन 7 पाई बाय 18 और साइन ऑफ दी पाई बाय 18 और आपका हो जाएगा साइन ऑफ दी पाई बाय 18। आप इसको सॉल्व करने से आपको आंसर आ जाएगा 1 - 2 × 2 साइन 7 पाई बाय 18 और हो जाएगा साइन पाई बाय 18 अपॉन में साइन ऑफ दी पाई बाय 18। आपको यहाँ पे लगा दीजिए 1 - 2, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ दी साइन है, साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी यानी 7 पाई बाय 18 माइनस पाई बाय 18 और माइनस कॉस ऑफ दी 7 पाई बाय 18 प्लस पाई बाय 18। ठीक, अपॉन में जो दिया गया है वो रख देता हूँ मैं साइन पाई बाय 18। तो यह जाऊँगा आपका 6 पाई बाय 18, 6 पाई बाय 18 यानी 6 पाई बाय 18 का देख लो आंसर कितना है बच्चे, 6 पाई बाय 18 यानी 6 3 ज़ा 18 यानी आपका हो जाएगा 1 - 2, ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 3 माइनस ये 8 पाई बाय 18। मैं लिखता हूँ कॉस ऑफ दी 8 पाई बाय 18। मैं 8 पाई बाय 18 ही रखता हूँ, कुछ चेंज नहीं करता हूँ। ठीक है, कॉस पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री होता है, तो 60 यानी 1/2 होता है, तो 1 - 2 × 1/2 माइनस कॉस ऑफ दी 8 पाई बाय 18। ठीक है ना, अपॉन में, अच्छा अपॉन में इसको भूलना मत, अपॉन में क्या दिया, अपॉन में साइन ऑफ दी पाई बाय 18 भूलना मत। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे बच्चे, यहाँ पे साइन ऑफ दी पाई बाय 18। तो ये पाई बाय 18 इज नथिंग बट 10 डिग्री और ये होता है बच्चों हमारा 80 डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई करो कितना बच्चे 1 - 2। ठीक है ना, 1 - 2 × 2 1 - 2 और ये हो जाएगा बच्चे हमारा माइनस कितना होगा बच्चों प्लस, ये हो जाएगा कॉस ऑफ दी 8 पाई बाय 18 और आपका हो जाएगा साइन पाई बाय 18। अब देखो 1 से 1 गेट कैंसिल, कॉस पाई बाय यानी 80 डिग्री हो गया 10 डिग्री का, 80 और 10 कॉस साइन 10 और कॉस 80 सेम होता है, तो ये और ये गेट कैंसिल, इसका आंसर आया बच्चे 2। ठीक है, ध्यान में रखेंगे चीज़ों को, ये तिरछा हो गया थोड़ा सा, ये हो जा रहा है। ठीक है, डन हो गया, ओके डन कर लेंगे इसको। ठीक है, देख लेंगे इसको, स्टॉप करके देख लेना आराम से। ठीक है, हम फास्ट चलेंगे, 63 पे चलेंगे। 63 वाला देखो, हाँ 63 वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो 63 वाला क्वेश्चन देखो कितना दिया है, a + b = पाई बाय 4। देन आपको निकालना था 1 + tan a और 1 + tan b। ठीक है, अब ये देखो 1 + tan a tan b अगर आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो 1 × इसका आंसर जो एक्सपांशन क्या आता है, तो 1 + tan a + tan b × tan a tan b। आपको इस तरह से यहाँ पे आंसर आने वाला है, इसको मुझे जरूरत पड़ने वाली है, तो मुझे ये पता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a + b = पाई बाय 4। मैं काम करता हूँ tan लगा देता हूँ, तो tan ऑफ दी a + b = tan ऑफ दी पाई बाय 4। बस यहीं पर हमारा काम हो गया, tan a + tan b अपॉन में 1 - tan a tan b और इक्वल टू पाई बाय यानी 1, उसको तो मल्टीप्लाई करके कितना होता है tan a + tan b = 1 - tan a और ये tan b। इस समय यहाँ पे कंसेप्ट मिल गया। अब यही वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, देखो क्या मुझे इसका आंसर मुझे चाहिए था, इसको मैं थोड़ा एक्सपांड करता हूँ, कितना 1 × 1 प्लस कितना चाहिए tan b और ये कितना बच्चों हमारा tan a और प्लस tan a × tan b। ठीक है, = 1 प्लस इसका आंसर हमें देखो अभी यहाँ पे दिया है, तो हमें यहाँ लिख देंगे 1 - tan a tan b। ये किसका आंसर बच्चों, इसका आंसर है, नीचे लिख दिया मैंने, और प्लस कितना दिया बताओ tan a tan b। ठीक है, ये जो हमारा आंसर इसका हो चुका है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखो tan a tan b हमारा कैंसिल हो गया, बचा 1 + 1 2, आंसर आ गया इसका 2। तो यहाँ पे चेक करना आपके ऑप्शन में क्या बच्चे 2 आंसर उसका हो गया। ठीक है,
2 हो चुका है। 63 का हमारा 2 आंसर आ गया। थोड़ा देख लेंगे, ओके, ले लेंगे, अच्छे से आंसर सॉल्व करना है, आराम से समझो अच्छे से, ठीक है, ओके। खुद से सॉल्व करना, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी स्टॉप करके खुद से सॉल्व करना। चलिए 64 पे आ जाइए, फास्ट करते बताइए। कॉस ऑफ दी ए माइनस बी इक्वल टू 3/5 tan ए tan बी इक्वल टू 2। बस खत्म। यहाँ पे tan ए अपॉन tan बी का मतलब क्या होता है बच्चों? तो बस यहाँ पे हम इसको लिखेंगे साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी इक्वल टू 2, यानी साइन ए साइन बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दी कॉस ए कॉस बी। मुझे चाहिए ये आंसर, बताओ क्या आएगा? तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू 3/5। साइन ए साइन बी का आंसर कितना दिया बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ दी। तो इसे तो मैं कॉस ए कॉस बी, इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ? 2 टाइम्स ऑफ दी कॉस ए कॉस बी इक्वल टू 3/5। कितना बच्चों? 3 टाइम्स ऑफ दी कॉस ए कॉस बी इक्वल टू 3/5। 3 से 3 कैंसिल कर दो, कॉस ए कॉस बी इक्वल टू 1/5। देख लीजिए आराम से क्या किया मैंने, समझा? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, कॉस को जब मल्टीप्लाई कर दिया इतना आंसर हमको मिल गया। इक्वेशन 1 मिल गया। फॉर्मूला आपको पता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पता नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं विदाउट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले की। अगर आप लोग आए हो, बैठे हो यहाँ पे वीडियो लेक्चर देखने के लिए, तो बैठना भी मत, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सभी फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। फॉर्मूला लगा दिया, डायरेक्टली फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला के बाद में वैल्यू पुट कर दिया, पैटर्न में बन गया। ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है आप लोग देख लेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 65 में गलती है, वहाँ पे आपका साइन एस प्लस साइन वाई इक्वल टू 1/2 दिया था, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई इक्वल टू 1 है। ये आपका बोनस है, ये थोड़ा सा गलत हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको हम बोनस कर देंगे, ठीक है, डन। 65 आपका बोनस है। 66 पे आ जाइए। 66 भी अगर आप, मैं बोलूँगा गलत है, क्योंकि वहाँ पे भी सेम चीज़ 46 डिग्री दिया गया है, जो कि 45 क्वेश्चन होना चाहिए था, वो भी आप लोगों को बोनस रहेगा, ठीक है। 67 पे आ जाइए। 65 आपका बोनस है और 66 भी आपका बोनस है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गलतियाँ हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी पेपर में, इसके से। 67 पर आ जाइए। 67 का आपका देखिए, नंबर ऑफ ए के पास एलिमेंट, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का आंसर क्या रहेगा? तो हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यानी कितना हो जाएगा बच्चे? 3 इंटू 3, आपका कितना आंसर है बच्चे? 9। आपका आंसर करेक्ट कितना बच्चे? 9 है। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या होता है बताओ? साइन ऑफ दी π/10 और साइन ऑफ दी 13 π/10 का आंसर आपको चाहिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। साइन ए इंटू साइन बी का आंसर मुझे चाहिए, कैसे कर सकता हूँ? साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो ये हो जाएगा साइन π/10 इंटू साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है सर, ये होता है कॉस ऑफ दी ए माइनस बी, यानी π/10 माइनस 13 π/10 माइनस कॉस ऑफ दी, ठीक है, π/10 प्लस 13 π/10 अपॉन में 2। अब इसमें जो आएगा बच्चों, ये आएगा हमारा कॉस ऑफ दी। अब इसमें थोड़ी बहुत आपकी वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है, थोड़ा सा देख लेना। तो इसका आएगा कॉस ऑफ दी, या आपका आएगा 12 π/10। अब बोले सर ये तो माइनस है, भैया माइनस का टेंशन नहीं, क्योंकि कॉस ऑफ दी माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। और ये आएगा माइनस ऑफ दी कॉस, 14 π/10 अपॉन में 2। तो ये आपका आएगा कॉस 6 π/10 और माइनस कॉस 7 π/10, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? 6 π/10 और 7 π/10 को आप लोग क्या लिख सकते हो? ठीक है ना, अपॉन में 2 भी है, ठीक है। अगर आप सॉरी 6 π/10 नहीं, 6 π/5 और 7 π/5, इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर आ गया। इसको π माइनस π/10, इसको इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। जहाँ तक इसका वैल्यू है 6 π/5 और 7 π/5 की जो वैल्यू है, आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, उसी से आंसर उसका आ सकता है। मेरे हिसाब से √5 - 1 अपॉन में 4, √5 - 1 अपॉन में 4, ऐसा कुछ होगा। √5 - 1 अपॉन में 4, और ये हो जाएगा √5 + 1 अपॉन में 4, 4 हो जाएगा, √5 के कैंसिल, -2 अपॉन में, हाँ, -2/4, यानी -1/2 अपॉन में 2। देखो इसका जो आंसर रहेगा वो √5 - 1 अपॉन में 4 रहेगा। एक आंसर √5 + 1 अपॉन में 4 रहेगा, अपॉन में 2 रहेगा।
सॉल्व करेंगे तो रूट फाइव गेट कैंसिल, -2 अपॉन में 4 ये आपका आएगा बच्चे -1/4। आंसर आपका -1/4 है। इसकी जो वैल्यू है मैं यहाँ पे डायरेक्टली वाली पुट करा, √5 -1/4, √5 + 1/4। आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, आपको आ जाएगा। चेक करना, जो मैंने आपको थोड़ा सा ये अलग वाले पैटर्न में हमारा चलेगा था, कुछ कुछ बच्चों को पता है, कुछ कुछ बच्चों को पता नहीं है। ठीक है, जिसको पता है उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, आ जाइए, उसके बाद आ जाइए। हाँ 15 मिनट और 15-20। हाँ 68 वाला कंसेप्ट देख लीजिए क्या दिया है। साइन ऑफ दी π/10, सॉरी 69 वाला क्वेश्चन देखिए। कॉस स्क्वायर 40 डिग्री और साइन स्क्वायर 12 डिग्री। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो लगने वाला है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, इसको अब लगे तो बाद में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से कि कौन सी डिग्री की वैल्यू है। ये थोड़े से जो स्टैंडर्ड डिग्री है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला आपको याद है, कॉस ऑफ दी ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ दी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो। तो कितना बताओ इसका आंसर, फिर कितना आएगा ये, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर आपका 12 डिग्री। तो आंसर कितना है बताओ, तो कॉस ऑफ दी ए प्लस बी यानी कितना 12 डिग्री प्लस 48 डिग्री। ठीक है ना, और कॉस ऑफ दी 12 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका कॉस ऑफ दी 60 डिग्री, और ये आपका आ जाएगा बच्चों कॉस ऑफ दी 12 मैंने कितना होगा 36 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोग बस -36 हो जाएगा, तो इसको 36 कर सकते हो। इसका आंसर आएगा 1/2, और इसका आंसर आएगा आपका 36 डिग्री की वैल्यू जो आपकी है बच्चे, इसको आप लोग पुट कर दीजिए। ये आपको बाद में √5 - 1 या √5 + 1 इसमें से कोई एक है। जहाँ तक मुझे याद है इसका आंसर आएगा √5 + 1 अपॉन में 4। तो इसका आंसर आएगा बच्चे √5 + 1 अपॉन में 8। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है। cos 36 डिग्री की वैल्यू एक बार भी आप लोग चेक कर लेना। cos 36 की वैल्यू क्या होती है एक बार आप लोग चेक करना, √5 + 1 अपॉन में 4। आई थिंक ईच है, हाँ ईच है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देख लेना। ठीक है, डन। आ जाइए 70 पे आ जाइए। 70 वाला भी जो था बच्चे बोनस था, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, उसको दे देंगे बोनस। 71 पर आ जाइए। 71 वाले का आंसर सभी को पता है, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे जो ओल्ड वीडियोस है सेटियर रिलेशन के, वहाँ पे आप लोग इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। जहाँ तक मुझे आंसर इसका 13 आंसर दिया गया है 71 का। 72 का मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको। 72 क्या है, लॉग ऑफ दी बेस में 2 और x + 5 = 6 - 6। अब यहाँ पे एक पहले हमारे ट्रायल मेथड है। कौन सी मेथड, ट्रायल। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे x की जगह पुट करते हो 3, तो इसका आंसर देखो कितना है बच्चों, लॉग ऑफ दी 2 ये हो जाएगा 3 + 5 = 6 - 3। इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ दी 8 बेस में 2, जिसका आंसर आता है 3, और इसका आंसर भी 3। देखो सेम है क्या, सेम है। तो इसका x का आंसर कितना बच्चों 3। और भी आप लोग वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है। जस्ट लाइक आप 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो। अलग अलग वैल्यू देखिए, ट्राई करो तो ट्राई एंड एरर वाली मेथड से भी आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी मेथड जो है वो ग्राफिकल है। अगर बच्चों समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बाद में जब ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे तब आपको और क्लियरिटी आ जाएंगी। अब इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है आपको पता होना चाहिए कि ये 0 कब बनता है। तो ये 0 बनता है -5 पुट करने के बाद, होगा हमको -5 पुट करने के बाद 0 बनता है। अच्छा, ये 1 का बनता है, तो ये 1 बनता है -4 पुट करने के बाद। ठीक है, आपको याद है लॉग ऑफ दी, अगर आपको याद होगा लॉग ऑफ दी अगर a और f(x) का जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ हमारा ऐसा बनता है, इस तरह से इसका ग्राफ हमारा बनता है। और इसका ग्राफ हमारा सेम ऐसे बनेगा। हमारा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे हमारा 1, जहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पे आता है 1 पर कट करता है। अब ये वाला 1 हमारा कब आएगा, -4 पे आएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, इसका जो ग्राफ बनेगा उसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका ग्राफ ये ऐसा बनेगा, बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी वैल्यू हमारे पास बहुत सारी है। और 6 - x का ग्राफ, सर 6 - x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। f(x) = आपका 6 - x है मान लो। तो मान लो यहाँ पे हम लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ y = 6 - x है मान लो। ये x हो गया और ये हमारा y होगा बच्चे। तो x का आपने पुट कर दिया 0, तो y की वैल्यू कितनी बच्चे 6 होगी। x का तुमने पुट करे 1, तो y की वैल्यू कितनी बच्चों 7 होगी। x का तुमने पुट करे 2, तो y की वैल्यू कितनी हमारी 8 होगी। इस तरह से नहीं, 2 पुट करने से आंसर कितना आएगा 4 हो जाएगा। 1 पुट करने से आंसर कितना आएगा 5 आ जाएगा। 2 पुट करने से आंसर कितना आएगा 2 पुट करने से आंसर हमारा 4 आ जाएगा। 3 पुट करने से आंसर कितना आएगा हमारा 3 पुट करने से आंसर 3 आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से ग्राफ रहेगा। जो दूसरा ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका बच्चों बन गया हमारा, ये ग्राफ है हमारा y = log of the x + 5 बेस में 2। ये ग्राफ इसका है।
और जो हमारा इसका ग्राफ बनेगा x या 0 तो y कितने बच्चों 6 होगी। तो ये हमारा मान लो ये -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब जो मेरा जो ग्राफ है आ रहा ग्राफ या हमारा ऐसा ग्राफ इसको उधर बढ़ा दूंगा आगे में। ठीक है, और जो मेरा ग्राफ आएगा, जो मेरा y की वैल्यू मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ, y की वैल्यू जो आएंगी ये मेरा y एक्सिस से बच्चे, कितना बच्चे y एक्सिस है, y एक्सिस पे इसका आंसर कितना बच्चों 6 है। इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो ग्राफ का बना है ये हमारा y = 6 - x का ग्राफ है, y = 6 - x का ग्राफ ये हो गया। और जहाँ पे कट करेगा तो अब थोड़ा सा हमारा ये टेंटेटिव ग्राफ है, तो ये जो कट करेगा ये आपका 3 वाला पॉइंट है। तो कितने पॉइंट में कट करा, यानी ये वाला जो ग्राफ है वो आपका y = log 2 और x + 5 का ग्राफ है, और ये ग्राफ आपका क्या बच्चे y = 6 - x का ग्राफ है। और जो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन जो रहेगा, बच्चों रहेगा 1। थोड़ा सा अलग टॉपिक है, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम बाद में भी देख लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए 73 पे आंसर। तो 73 का आंसर बहुत बार हमने सॉल्व कर चुके हैं, जहाँ तक मुझे याद है इसको आप लोग जो ओल्ड वाले लेक्चर में इसका आंसर देखेंगे, 73 का आंसर भी ओल्ड वाले देखेंगे, 74 वाला भी ओल्ड में देखेंगे, और 75 वाला जो क्वेश्चन है उसको भी मैंने क्लास कॉपी में सॉल्व कर चुका, जिसका आंसर शायद से 2 है, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी इसका आंसर की आप लोग बना लेना, खुद से अच्छे से देख लेना, और जो भी डाउट है मुझे पूछ लेना। थैंक यू सो मच। हमने शॉर्ट वीडियो में इसको बनाने की कोशिश किया हो। बाकी क्वेश्चन के जो आंसर है आप लोग 71, 72, 73, 74, 75 के क्वेश्चन के जो आंसर है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू सो मच, वीडियो को समझे अच्छे से, और ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्जाम के लिए।